नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं। नाम है उनका मनोज कुमार झा, आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य भी हैं। लेकिन इससे बड़ा परिचय उनका यह है कि वो न केवल संसद के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हैं और शायद जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, संसदीय इतिहास, उनमें से जो सबसे अच्छे स्पीकर हैं उनमें उनका नाम आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते भी हैं और अपने कई वो अच्छे एकेडमिक भी हैं और पढ़े लिखे इंसान माने जाते हैं। दरअसल आज हम मनोज कुमार झा से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि जिस दौर से इस वक्त भारत की राजनीति गुजर रही है, संसदीय प्रणाली की जो हालत है और साथ ही साथ विपक्षी एकता, उस पर क्या हाल है, क्या कुछ हो रहा है। अभी हाल में जो संसद खत्म हुई है उसके बारे में सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल जो ये जो सत्र था, उस सत्र में बहुत ज्यादा काम हुआ है और यह दावा किया गया कि 97% प्रोडक्टिविटी जो है वो लोकसभा की थी और 103% राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन इस दौरान देखने को यह मिला कि जो बहुत बेहतरीन मुद्दे थे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर देश को जानकारी मिलनी चाहिए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, चाहे वो चीन का सवाल हो, उस पर चर्चा नहीं हो पाई और विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत निराश और परेशान दिखाई पड़ा। इसके साथ साथ जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा कि दरअसल जुडिशरी को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन है, जुडिशरी पर उनकी जो टिप्पणी है और साथ ही साथ सोनिया गांधी की टिप्पणी पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, वो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े कर रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा, बातचीत करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मनोज जी, ये जो संसद समय से पहले खत्म हो गई है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? क्या आपको लगता है कि संसद का जो काम था वो काम पूरा हो गया, लिहाजा आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी? देखिए, आशुतोष जी आपने बहुत बेहतरीन ढंग से बातों को रखा। मैं आपको ये कहूं, तो पृष्ठभूमि आपने दे दी है। मैं सिर्फ आपको ये कहूं कि संसद का सत्र 29 तारीख तक होना था। तकरीबन 6 दिन का बिजनेस, 6 दिन की चर्चा हो सकती थी। लेकिन एक ये, अगर आप बीते कुछ वर्षों से देखें तो सत्र का अवसान समयावधि से पूर्व होना शुरू हो गया है। अक्सर सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने आग्रह किया, तो विपक्ष के कुछ सांसदों के आग्रह पर आप चीन पे तो चर्चा नहीं कराते, लेकिन विपक्ष के अनाम उन सांसदों के आप कहते हैं हम सत्र को पहले, समय से पहले खत्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब संकल्पना हुई थी लोकसभा या राज्यसभा की, लेजिस्लेशन के अलावा डिलिबरेशन एक महत्वपूर्ण पहलू हुआ था। ये जो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, इसका देखिए सीधा समीकरण है। आपने 10 बिल पास किए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी दिखाई देगी, लेकिन उस 10 बिल पे चर्चा का स्टांस क्या था, किस दायरे में चर्चा हुई, चर्चा कितनी देर की हुई, चर्चा को थ्रॉटल किया गया या नहीं। अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो प्रोडक्टिविटी का पूरा मसला जो बीते 4-5 सालों से सुनाया जाता है, वो असल में उसके अंदर जान नहीं। वो सिर्फ आंकड़ा इस बात को छुपाने के लिए दिया जाता है कि आप संसद को एक बेजान इमारत में तब्दील करते जा रहे हैं। चाइना को लेकर के आप सब जानते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आई कि तमाम विपक्ष ने मांग की और विपक्ष ने तो यहां तक कहा लीडर ऑफ अपोजिशन के थ्रू कि देखिए, हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि हमारा इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट क्या, वो हमें जाहिर तौर पर पब्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट, इंस्टॉलेशन, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा जरूर है, लेकिन उसको भी डिनाया किया गया। जब मामला एक दिन आया, थोड़ा फंसता हुआ, तो चेरी पिकिंग किया गया कि फलाने साल में भी चर्चा नहीं हुई, चिलाने साल में भी चर्चा नहीं हुई। एक देश के रूप में हम भूल जाते हैं कि जवाहरलाल जी ने चीन के युद्ध के मध्य, हम युद्ध में थे, लेकिन नवंबर 62 में सदन में विस्तृत चर्चा हुई थी, दोनों सदनों में। ये नजीर हमारी सरकार फॉलो नहीं करती है, तो जाहिर है तब विपक्ष के सांसद आंदोलित महसूस करते हैं, उद्वेलित महसूस करते हैं, क्योंकि मीडिया में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनकी तरफ से जो खबरें आती हैं उसकी तस्दीक के लिए हमारा सदन, उस पर चर्चा के लिए हमारा सदन तैयार नहीं होता है। तो ये एक सामूहिक, मुझको लगता है कि लोकतंत्र में विफलता के कुछ लक्षण देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा लक्षण मुझे ये दिख रहा है।
मनोज जी, क्या आपको लगता है कि संसद के अंदर जिस तरीके से कानून या बिल आता है, उस बिल पर जिस तरीके से विस्तृत तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके ऊपर अमेंडमेंट्स को लेके हुए, या जो कमेटियों में जाने की बात होती, क्या वो बहुत कम हो गई है? बिल्कुल, अगर आप कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें कि 2014 से पूर्व सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में बिलों के जाने की संख्या क्या थी, और 2014 के बाद सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में बिलों को भेजने की व्यवस्था कितनी है, तो आपको साफ तौर पे अंतर नजर आ जाएगा। मुश्किल से 5-7 बिल इन 8 वर्षों में गए, जबकि उससे पहले आपको एक-एक सत्र में 8-8 बिल, 9-9 बिल की संख्या मिलेगी कि जो स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में गई। दूसरे, एक जो बार बार मैं कहता हूं कि सदन सरकार और विपक्ष दोनों का है, सदन सिर्फ सरकार का नहीं है। लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए जो सरकार लाती है, हम उसके लिए तैयार हैं जो 2 बजे के बाद होता, लेकिन उसी सदन में कॉलिंग अटेंशन की भी व्यवस्था है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की व्यवस्था है, एक 267 जिसको लेकर के आजकल बहुत चर्चा होती है, कार्य स्थगन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसकी, तो उन चीजों पर चर्चा का कोई स्पेस नहीं होता। तो अक्सर ये ख्याल आता है विपक्ष के सांसदों को कि क्या सदन या संसद का वही चरित्र विद्यमान रह गया जो जिसकी कल्पना मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों में की गई थी। बट जो बात आपने सवाल उठाया, ये सवाल तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमना साहब ने भी उठाया था कि संसद के अंदर जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है, वो डिलिब्रेशन है, वो घटने लगी है। उन्होंने ये भी यहां तक कहा कि हमारा काम बढ़ गया है क्योंकि ऐसे कानून अब बन रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिलिब्रेशन नहीं हो पा रहा। तो क्या यह माना जाए कि दरअसल पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी हुआ करती थी, पार्लियामेंट की जो सिग्निफिकेंस हुआ करती थी, वो या रेलेवेंस जो थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है या उसको कम किया जा रहा है? देखिए, एक क्या होता है ना कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें वैश्विक स्तर पर भी कई मुल्कों में ऐसे जो भी शासक हैं, राष्ट्रपति हों, अलग देशों में या प्रधानमंत्री हों, उनको जब एक ह्यूज मेजॉरिटी मिलती है तो उनको लगता है वो लाइसेंस है कि वो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुंद कर सकते हैं, उनको दरकिनार कर सकते हैं एक पॉपुलर मूड के नाम पर, या एक फिक्शन जो आजकल चला है कि देश चाहता है, मूड ऑफ द नेशन। उसी वजह से आप देखेंगे कि अभी जो आपका प्रश्न था जिसका एक अंश मुझसे छूटा था कि जुडिशियरी को लेकर के, अगर एनजीएसी पूरे दोनों सदनों ने मिलकर पास किया था, लेकिन ये जो प्रतिदिन की टिप्पणियां हो रही हैं जुडिशियरी पे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि क्या हम डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशियरी में प्रतिनिधित्व हो ये हम सब चाहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हो हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर जुडिशियरी को इस तरह का मैसेज देते हैं सदन के अंदर से, तो एक संतुलन का आशय था संस्थाओं के बीच में, चाहे जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, वो बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। और एक आखिरी चीज मैं कहूंगा कि इस सरकार ने 14 में आने के बाद खास तौर पे ये तय किया कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बिल कैसे बने, ये बिल बनाना है। तो जाहिर है कि जब हम उसमें समय की भी मांग करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि इस बिल के लिए कम से कम 4 घंटा रखिए, वो कहेंगे 2 घंटे। मुझे एक स्मरण है, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं था, एक बिल के लिए आधा घंटा समय निर्धारित किया गया था। अब सोचिए, आधा घंटा समय, 30 मिनट, किसी भी बिल को, चाहे आप उसको महत्वपूर्ण मानिए या ना मानिए, 30 मिनट के बिल में दलों की भागीदारी कैसे होगी वक्त के हिसाब से। तो ये नजरिया है उनका बिल्स को लेके। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना बिल्कुल उचित है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जो टाइम अवेलेबल होना चाहिए लेजिस्लेशन में, डेलिबरेशन का, उस पर कंप्रोमाइज हो रहा। और स्थिति यह है कि उसकी वजह से आप फॉर्म लॉज का हर्ष देख लीजिए, ये एनआरसी का भी हर्ष देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जब पॉलिटिकल गोल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनिस्बत आप लेजिस्लेटिवली कैसे उसको प्रयोग करते हैं बेहतर ढंग से, तो जाहिर है कि इस तरह की विसंगतियों का जन्म लगातार हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।